नमस्कार, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं इनके विचार मंथन। राम मंदिर में हुई चोरी के बाद ट्रस्ट को बर्खास्त करने की बात हो रही है और नई ट्रस्ट के हाथों में राम मंदिर की जिम्मेवारी सौंपे जाने की चर्चा हो रही है। राम मंदिर में आखिर चोरी होने की असली वजह क्या हो सकती है? ट्रस्ट के होने के बावजूद भी दान के पैसों का घोटाला होना ये सिद्ध करता है कि ट्रस्ट राम की मूर्ति को सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर समझती है। ट्रस्ट के लिए राम कोई भगवान नहीं है, वो एक कारागिर के हाथों से बनाई पत्थर की सिर्फ एक मूर्ति है। राम को ट्रस्ट अगर भगवान मानते हैं तो दान पात्र से पैसे चुराते वक्त उनके हाथ पीछे रहते, लेकिन नहीं, उन्हें कोई डर नहीं है, ना राम का और ना ही जनता का। लोग अपने कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर में दान देते हैं, जिससे मंदिर की देखभाल तथा समाज हित के कार्य किए जाए। आंख बंद करके विश्वास के साथ लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद ट्रस्ट के लिए ना कोई भगवान और ना कोई मंदिर मायने रखता है। उनके लिए धर्म पूजा भगवान एक धंधा है, धंधा। जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो लोगों का भरोसा ट्रस्ट के ऊपर नहीं रहता और ट्रस्ट को हटाने की मांग की जाती है। और जरूरी भी है, ट्रस्ट ने भी आगे आके अपना पक्ष रखना चाहिए और ट्रस्ट से अपना नाम निकलवाना चाहिए। ये रही बात राम मंदिर में चोरी तथा ट्रस्ट को हटाने की। जब ट्रस्ट के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं तो नई कमेटी बनाकर राम मंदिर की जिम्मेवारी किस पर सौंपी जाए, इस पर भी लोगों में बातें हो रही है। आप लोग जानते हैं कि 13 साल जेल में रहकर आए संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कार्य को देखते हुए लोग उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करके उन्हें जेल में डाला गया। उस टाइम उनके आश्रम को सील किया गया और उनकी सारी संपत्ति लूट ली। कहने का मतलब है कि उनको रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन कहते हैं परमात्मा में वो पावर होती है जो पर्वत से राही करे और राही से पर्वत। सब कुछ खत्म होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना नया आश्रम बनाया। आज उनके 13 से ज्यादा सतलोक नए आश्रम बने हुए हैं। और सिर्फ आश्रम ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी उन्होंने समाज हित के कार्य किए हैं। किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज किसी भगवान से कम नहीं है। एक संत जेल में होने के बावजूद भी इतनी पारदर्शिता से सिस्टम चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा तथा विश्वास की एक मिसाल है, जो अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानकर तन मन धन से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समाज की सेवा करते हैं। उनके लिए चोरी, कपट, धोखा, विश्वासघात, ये सारी बातें विष के समान है। और यही उनके कार्य देखकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज चोरी की घटना दुखद करती है। अगर उन पर नहीं समझ रहा है तो आप, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, अगर उस कमेटी पर, उन ट्रस्ट पर, ट्रस्टियों पर लोगों का भरोसा नहीं खत्म हो गया है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा होता है। अब भरोसा जब खत्म हो गया है तो आप उस मंदिर के रखरखाव, देखभाल और व्यवस्था की जिम्मेदारी संत रामपाल दास जी महाराज के अनुयायियों को दे दीजिए, उनको सौंप दीजिए, उनके जिम्मे कर दीजिए। मेरा दावा है, अब अगर संत रामपाल दास जी महाराज के अनुयायियों के जिम्मे उस मंदिर को दे दोगे तो सनातन धर्म का डंका और तेजी से बढ़ेगा। और चोरी की बात छोड़ दीजिए, वहां हर दिन धन बढ़ता हुआ दिखेगा। जितना आएगा उससे अपने आप 2 गुना हो जाएगा। ऐसे जगत गुरु संत रामपाल जी सोने की चिड़िया और भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं। तो एपी सिंह जी का कहना है कि राम मंदिर की जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के हाथों में देनी चाहिए, ताकि लोगों के साथ आगे विश्वासघात ना हो। ऐसा करने से सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और दान के पैसों का सही इस्तेमाल किया जाएगा। उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि अभी के दौर में जो प्रैक्टिकल सिस्टम ढंग से चल रहा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का। आपके इस विषय में क्या विचार है, उसे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।